हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या और भाज्य संख्या। इसी को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। इसी को रूढ़ संख्या क्या कहते हैं? रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? इसका उत्तर में अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित हो और देखिए दोस्तों, आप लोग याद करने का टेंशन नहीं लीजिए। हम लिख रहे हैं, आप याद करने की पूरी गारंटी हम लेते हैं। याद आपको हम कराएंगे, सिर्फ आप हम लिख रहे हैं, आप गौर से देखिए। याद करने की पूरी जिम्मेदारी। याद नहीं होगा तो कमेंट में गाली लिख के चल जाइएगा। याद करने की पूरी गारंटी हम लेते हैं, सिर्फ आप एक बार देख लीजिए। हम लिख रहे हैं, फिर हम याद करने के लिए हम बताएंगे। एक और अपने आप से विभाजित हो और किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम अभाज्य संख्या या इसी को रूढ़ संख्या कहते हैं। हम कितना लाइन लिखे हैं इस पे मत जाइए, आप सिर्फ समझिए। देखो, याद तुरंत होगा। आप समझिए, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या किसे कहते हैं? हमने क्वेश्चन लिखा, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं वैसी संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित हो और किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। आप सीधा सीधा ऐसा याद कीजिए, इतना याद कीजिए, बस इतने से काम चल जाएगा। हम इतना लिखें, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ इतना बोलना, जो एक और अपने आप से कटेगा और किसी से न कटेगा। जो एक और अपने आप से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। बस इतना तो बोलना है। याद हुआ? याद हो गया होगा। फिर से सुनिए, जब ये पूछें अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे जो एक और अपने आप से कटे और किसी से ना कटे। कटने का मतलब क्या कि जब हम भागा देंगे ना, तो शेष फल कुछ भी ना बचे। शेष फल की जगह पे कुछ भी ना बचे, उसका उसी को कहते हैं कटे। पूरा पूरा कटने का मतलब शेष फल में कुछ भी ना बचे। तो जो एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, उसको हम अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। याद हुआ? फिर से सुनिए एक बार, बस गौर से सुनिए, ध्यान इधर दीजिए। एक बार गौर से सुनिए, आपको याद हो जाएगा, पक्का याद हो जाएगा। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या क्या लिखे हैं, इसको रटते रहिएगा, आपको याद नहीं होगा। पर हम जो बोल रहे हैं उसको गौर से सुनिए, याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा कुछ बोलना है, ये नहीं है, कहीं गलती नहीं होगा। कहीं भी लिखिए, ये कहीं गलती नहीं होगा। जो हम बोल रहे हैं फिर जो बोल रहे हैं सिर्फ उस पर
ध्यान दीजिए, हम इतना बोलेंगे वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे और किसी से न कटे। एक से कटे और अपने आप का मतलब वो खुद से कटे और किसी दूसरी संख्या से ना कटे, उसको अभाज्य कहेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल में आपको समझाने का प्रयास करते हैं, समझिए। जैसे एक तो न भाज्य है न अभाज्य है। दो देखिए, दो किससे कटता है? दो कटता है एगो एक से कटता है, दो से कटता है और किसी से नहीं कटता है। जैसे हम ले लिए तीन, तीन किससे कटता है? एक से कटता है, तीन से कटता है और किसी से नहीं कटता। अपने आप का मतलब ये खुद तीन, मान के चलिए। चार अगर लेते तो चार दो से भी कटता है, तो इसीलिए चार नहीं होगा, तो हम पाँच लेते हैं। पाँच किससे कटता है? एक से कटता है और पाँच से कटता है। उसके बाद देख लिए छः नहीं होगा, छः क्योंकि तीन से कटता है, दो से कटता है, एक और अपने आप के अलावा किसी से नहीं कटना चाहिए। तो सात, तो सात भी देखिए एक से कटता है, सात से कटता है और किसी से नहीं कटता है। जो एक और अपने आप से कट रहा है, एक और अपने आप से कट रहा है, देख लीजिए, एक और अपने आप से कट रहा है, एक और अपने आप से कट रहा है, एक और अपने आप से कट रहा है। इस तरह से जो भी संख्या होगा जो एक और अपने आप से कटेगा, सब का सब क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। इस तरह का ढेरों संख्या होता है, इसीलिए यहाँ पे इत्यादि या आदि लगा सकते हैं। लगा सकते नहीं, लगाना जरूरी है। बात समझे? याद हुआ? जो एक और अपने आप से कटे और किसी से न कटे उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। भाई गौर से सुनिए, बिल्कुल गौर से सुनिए, याद होगा, 100% याद होगा। जो एक और अपने आप से कटे और किसी से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको लगता है कि हमने कुछ सीखा है, तो मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कैसे कीजिएगा? थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास पहुंच जाएगा। और दूसरी बात, आप लाइक का बटन भी दबा सकते हैं, आपकी इच्छा है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक का भी बटन दबा सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाई मेरे। थोड़ा सा आप लोग की सपोर्ट का ज़रूरत है, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए बस। और क्या कहेंगे, फिर हम पढ़ाते रहेंगे इसी तरह से, हम संख्या बताते रहेंगे। फिर अगला संख्या बताते हैं, भाज्य संख्या बताएं, फिर भाज्य संख्या बताएंगे। पूरा संख्या हम पढ़ाएंगे, जितना संख्या पूरा संख्या हम पढ़ी। एक भी याद करने नहीं देंगे आप लोग को, टोटल हम याद करवाएंगे। याद कराने की गारंटी मेरी, जिस तरह इसमें करवाए हैं। जो एक और अपने आप से कटेगा, बस इतने तो बोलना है, इसके अलावा कुछ बोलना ही नहीं है। जो एक और अपने आप से कटे और किसी से ना कटे, बस उसे अभाज्य कहते हैं। ठीक, आप सब्सक्राइब थोड़ा सा कर लीजिए भाई।